और आज मैं फिर से आ चुका हूँ एक बहुत मज़ेदार और फाड़ू वीडियो, और उस वीडियो का नाम है द मिरेकल ऑफ एंडीज। आप लोग सब जानते होंगे कि कभी ना कभी तो प्लेन क्रैश होता ही है। प्लेन जिसको कहा जाता है सेफेस्ट व्हीकल, वो कभी कभी क्रैश भी कर जाता है और बहुत दर्दनाक तरीके से क्रैश करता है। आज मैं एक ऐसे प्लेन क्रैश के बारे में बताऊंगा जिसने कभी सोचा भी नहीं होगा किसी ने भी, और वो प्लेन क्रैश का नाम है द मिरेकल ऑफ एंडीज। एंडीज आप जानते ही होंगे, लेकिन वो बहुत ही ब्रेवरी वाला कहानी है, तो आप लोग अंत तक देखिएगा। नहीं अंत तक देखेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। On October 13, 1972, a Uruguayan Air Force plane carrying 45 people, mostly members of a rugby team, their friends and family, crashed into the Andes mountain. October 13, 1972, एक यूरोगियन एयरफोर्स का प्लेन जो था 45 लोगों को लेके जा रहा था, मोस्टली मेंबर्स ऑफ रग्बी टीम। रग्बी प्ले होता है, उसमें रग्बी टीम के ज़्यादातर उनके फ्रेंड्स थे, फैमिली थे, सब थे। और एक फिर क्या हुआ कि वो लोग भुला गए। पहले ज़माने का फ़्लाइट तो आप तो लोग जानते ही हो कि बेकार का था, पूरा खटारा। वो एंडीज माउंटेन के होते हुए जा रहे थे सैंटियागो, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि वो जो पायलट था वो गलत रास्ते पे चला गया, पता नहीं एक माउंटेन से क्रैश करके प्लेन। तब तक धरा बूम ऐसा हो गया। The impact killed many instantly and other injuries and over avalanche। जो इम्पैक्ट था इसने 45 लोगों में से 16 लोगों को बचाया सर्वाइवर, और सभी को मार डाला। और इसका कारण ये है ठंडा के कारण, चोट लगने के कारण और एवेलेंचे के कारण। एवेलेंचे का मतलब होता है जैसे जो बर्फ़ वाला इलाका होता है वहाँ पे एक गोला होता है, जैसे गोला जैसे रोल करके डाउन में आएगा, फिर उसके बाद कुचल देगा पूरा। जैसे ट्रक है, ट्रक बाइक को कुचल देगा वैसे। द सर्वाइवर्स वे स्ट्रैंडेड एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 11,000 फीट। जो जहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ था वो एक माउंटेन था, और वो जो जहाँ पे क्रैश हुआ था वो 11,000 फीट के ऊपर था। इन फ्रीजिंग टेम्परेचर्स विथ नो फूड, प्रॉपर क्लोथिंग, लिटिल फूड एंड नो वे टू कम्युनिकेट। ऐसा खतरनाक फ्रीजिंग, ऐसा कपा देने वाला टेम्परेचर जिसमें आपको कोई प्रॉपर मतलब कपड़ा नहीं है, ना तो प्रॉपर खाना है, और कोई भी प्रॉपर कम्युनिकेशन ही नहीं है बाहर की दुनिया से। आफ्टर सेवरल डेज दे हर्ट फ्रॉम ए रेडियो दैट द सर्च फॉर देम हैड बीन कॉल्ड ऑफ। कुछ दिनों के बाद उनके प्लेन के रेडियो में सुनाई पड़ा कि जो उनके लिए जो सर्च ऑपरेशन चल रहा था, रेस्क्यू ऑपरेशन, वो बंद हो चुका है। तो उनको बहुत दुखी हुआ, लेकिन तभी भी उन लोगों ने हिम्मत लगाया। विथ नो फूड एंड स्टारवेशन सेटिंग इन द सर्वाइवर्स मेड ए डिस्परेट एंड हॉरिफाइंग डिसीजंस। बिना खाना का और भूख मिटाने के लिए सर्वाइवर्स को अपने फैमिली और फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स को उनके मरे हुए शरीर को खाना पड़ा, क्योंकि उनके पास ना तो कुछ खाना था, ना तो कुछ नहीं था उनके पास। 8 चॉकलेट बार था, और एक था जिसका नाम था फर्नांडो नाम का आदमी था। उसने एक चॉकलेट का छोटा सा बॉल को उसने खाया था मुँह, और 3 दिन तक कुछ नहीं खाया था, बस उसको छोड़ के। मतलब सोचिए इतनी बड़ी स्टारवेशन थी, और सारा खाना उनका ख़त्म हो चुका था। इसलिए उनको एक बहुत ही खतरनाक बेदर्दी वाला डिसीजन लेना पड़ा कि अपने परिवार वालों का शरीर को पका के खाने के लिए। बहुत गंदा डिसीजन था, लेकिन उनको करना पड़ा, मजबूरी में करना पड़ा उनको ज़िंदगी जीने के लिए। This choice, though unthinkable to outsiders, was but made with emotional and spiritual reflections. It became the ultimate test of morality versus survival. ये एक टेस्ट हो गया कि आपके पास मोरालिटी है या तो सर्वाइवल के लिए आप जी रहे हो। After 72 days in the mountain, 2 of the survivors, Fernando Parado and Robert Canessa, set out on a 10-day trek across territory. 72 डे के बाद, मतलब इतना दिन के बाद, माउंटेन में जीने के लिए सर्वाइवर में से 2 लोग, फर्नांडो पराडो और रॉबर्ट कैनेसा, 10 दिन का ट्रैकिंग के लिए चले गए, कहीं कुछ मदद मिलने के लिए।
They climbed over mountains with no maps, equipment और mountaineering experience. वो पहाड़ी पे चढ़ रहे थे बिना मैप का, बिना इक्विपमेंट का और बिना माउंटेनियरिंग के एक्सपीरियंस का, बिना मतलब टीचिंग माउंटेनियरिंग का. Eventually they encountered a Chilean shepherd. बहुत किस्मत से उनको एक चिली का आदमी का एक शेफर्ड मिला, मतलब जो भेड़ बकरी चलाता है, जिसने पुलिस वाले अथॉरिटीज़ को बताया. और फिर बाद में जाके अंतिम में वो सारे लोग आखिरकार बच गए. और सबसे बड़ा ये है कहानी कि इसमें कभी इसका मॉरल ये है कि किसी को कभी हार नहीं मानना चाहिए, कभी हार नहीं मानना चाहिए. ये जो फ्लाइट थी, यूरोपियन फ्लाइट थी, इसका नाम था फ्लाइट 571. रग्बी प्लेयर्स थे उसके अंदर. 45 पैसेंजर्स थे, उनमें से 16 पैसेंजर्स बचे हुए थे और सारे लोग मारे जा चुके थे. तो इसमें ये सीख मिलता है कि आप लोगों को कभी हार नहीं मानना है. हार मानोगे तो हार. तो आज के लिए इतना ही. और अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा. और अगर और जानकारी जानना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए. और आज के लिए इतना. तो ठीक है, ओके, टाटा, बाय बाय, नमस्ते.